ये हकीकत है कि लोगों ने हमें भी वोट नहीं दिए, लेकिन कसम से ये भी हकीकत है कि लोगों ने नून लीग को भी वोट को नहीं दिए। अगर हमारे पास भी रियासती सरकारी मशीनरी होती तो हम भी वोट 45,000 बना लेते। 15,000 से हमारा 6,000 दिखाया गया है, शुक्र है 6,000 भी दिखा दिया। ज़िमनी इलेक्शन जो होता है वो भी किसी भी हुकूमत के लिए उसके मिड टर्म गेज होती है, उसको पहचानने का, उसके जो काम होते हैं। एक साल के बाद जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं नून लीग की तरफ से, ये एक ज़िमनी इलेक्शन था, उनके कैंडिडेट से फौत हुए, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। नून लीग ने यह सीट को 5-6 मरतबा जीती है और आज ये ज़िमनी इलेक्शन बज़ाहिर तो फिर इसका मतलब है जितनी उनकी हुकूमतें रही हैं 1985 से लेकर और आज 2025 तक, और सियालकोट में क्लीन स्वीप ही वो हमेशा करते रहे, उस लिहाज से तो वहाँ उनके मुकाबला होनी नहीं चाहिए था, क्योंकि उनकी कारकर्दगियाँ बहुत अच्छी हैं जो उनके स्पोक्स पर्सन बता रहे हैं। लेकिन चंद बुनियादी सवालात हैं। नंबर 1, हम इस इलेक्शन को कतन शफाफ नहीं मानते। ना ये इलेक्शन शफाफ है, ना ये इलेक्शन फेयर है, और इलेक्शन कमीशन का किरदार भी इसमें ठीक नहीं है। और मकामी इंतज़ामिया, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें पुलिस, जिसमें इंतज़ामिया के लोग, ये सारा, और उनके जो बदमाश, मैंने तो सियालकोट के इलेक्शन में पहली दफ़ा गया हूँ, यकीन जानिए मुझे तो, मैं तो इंडस्ट्रियल सिटी एक समझता था कि एक बड़ा कारोबारी ज़िला है, कारोबारी शहर है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि अंडरवर्ल्ड के कितने बदमाश हैं वहाँ पे। ये मेरे लिए एक नई चीज़ थी और मैंने अंडरवर्ल्ड को इलेक्शन लड़ते देखा है, कैंपेन के दौरान भी और पोलिंग वाले दिन भी। तो पीपल्स पार्टी पिछले कई सालों से, हमारा उम्मीदवार सैफ चीमा साहब आखिरी दफ़ा वहाँ से जीते हैं, उसके बाद से क्योंकि हमारी लीडरशिप एग्ज़ाइल में थी या लीडरशिप जेलों में थी या फिर लीडरशिप को शहीद किया गया, और फिर पंजाब में जो इंतज़ामिया के ज़रिए पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिश की गई, ये पहले तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन आज कुछ लोगों के साथ जो दाएं तबके के, दाएं बाजू की जमात है, उसके साथ जो कुछ हो रहा है, अब उनको पता चलता है कि पीपल्स पार्टी का रोना धोना भी कोई हकीकत थी, और पीपल्स पार्टी का रोना धोना हकीकत थी। पीपल्स पार्टी को भी शहादतें मिली, तो शहादतों को बड़े ताने दिए जाते थे, लेकिन अल्लाह ना करे किसी और के घर में कोई शहादत हो। पीपल्स पार्टी के किले, पीपल्स पार्टी की जेलें, पीपल्स पार्टी के लीडरशिप का 14-14 साल सजा जेलों में रहना, कोड़े शाही किले, कारोबारों को तबाह करना, स्टूडेंट्स को तबाह करना। जो कारोबारी पीपल्स पार्टी को वोट देता 1985 के बाद, उसके साथ जो कुछ हुआ वो सब के सामने है। पीपल्स पार्टी को कमज़ोर पंजाब में स्पेशली करने के लिए एक तरीका अपनाता गया। पहले नहीं मानते थे लोग, अब क्योंकि कहीं और के साथ भी हो रहा है तो अब उनको पीपल्स पार्टी का दुख भी, वो कहते ना अपने दुख वेख के दूजे के दुख भी फिर याद आते हैं, तो अब उनको पीपल्स पार्टी के दुख भी याद आते हैं। इसका मतलब है ये हमारी एक जीत है कि हमारे दुखों को आज लोग मान रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के साथ ज़्यादतियाँ हुई हैं पंजाब में। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इलेक्शन है, हमारे रहील कामरान चीमा साहब, जो एक कामरेड है, जो एक वकील है, जो बार काउंसिल का मेंबर है, और उसको पार्टी ने हुक्म दिया कि आपने वहाँ जाकर इलेक्शन लड़ना है, और उसने लब्बैक कहा। मैं पीपल्स पार्टी की तंजीम, पंजाब की तंजीम, डिस्ट्रिक्ट की तंजीम, डिवीज़न की तंजीम, सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं खुद गया और वहाँ वर्करों की जो मैंने हालत देखी, यकीन जानिए वर्कर हमें यही कहते थे कि आप तो वोट लेके आएंगे चले जाएंगे। हमारे साथ जो बाद में PMLN के तकड़े लोग, मैं गुंडे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, तकड़े लोग जो करेंगे हमारे साथ, वो हम इधर भुगतेंगे। तो आप पुराने रिज़ल्ट देखें, हमारे पास तो पीपल्स पार्टी के नाम पे वोट को नहीं मांगता, हम फिर भी तीर ढूंढते रहते हैं बैलेट पेपर पे। लोगों ने बड़ा अच्छा वेलकम किया, एक जोश व खरोश के साथ। सोशल मीडिया पे आप देखें इलेक्शन हुआ, क्योंकि पीपल्स पार्टी एक जमहूरी जमात है और हमने कोशिश की कि जमहूरियत परवान चढ़े। और आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और की भी सुनी। लोग कहते हैं कि जी 400 वोट लेने वालों को
हमारा एक पोलिंग स्टेशन है लोधी के चीमा, 512 तो हमारा एक पोलिंग स्टेशन के वोट है। ये मैं फॉर्म 45 लाया हूँ। और जो 400 का ताना देने वाले हैं, क्योंकि हमारे पुराने साथी हैं, हमारे पुराने जियालियाँ हैं, इसलिए हम उनके ख़ानदान का और उनका एहतराम करते हैं। हम उनकी तरह ताने नहीं देंगे। यकीनन एक मैं तस्लीम करता हूँ कि लोगों ने हमें वोट नहीं दिए। क्यों नहीं दिए? नून लीग का साथ देने की वजह से नहीं दिए। ये हकीकत है। बिल्कुल उन्होंने लोगों ने वोट नहीं दिए, ना हमें दिए ना नून लीग को दिए। ये हकीकत है। क्योंकि जब हम जाते थे देहाती लोगों में, वो गंदम का फसल हमें दिखाते थे कि जाओ हमारे घर में 1900 में मेरी गंदम बिक रही है, तो आप जवाब दो। हम कहते थे हम हुकूमत के इत्यादी नहीं हैं, हम हुकूमत में नहीं। कहते नहीं, आप बैठे हुए हैं हुकूमत के साथ, यहाँ तो उनके खिलाफ बोलें, यहाँ उनके आके में बोलें। हमारी अंदर एक कन्फ्यूजन थी लोकल लेवल पे, क्योंकि हमने सिस्टम को भी बचाना है। सिस्टम को बचाने की कन्फ्यूजन, हमारे बयानिए की कन्फ्यूजन, क्योंकि नून लीग का सलाम भी लेता है, पब्लिक उसको वोट नहीं देती। हमने तो उनको हुकूमत बना के दी है, उनका वज़ीर आज़म बनाया है, और जो आज बातें करते हैं, जो वज़ीर हैं, वो भी हमारे वोटों से हैं, जो हमें ताने देते हैं। यकीनन अवाम ने हमें रिजेक्ट किया है, लेकिन पंजाबी च कहते ना, चंगियां दे लड़ लगे मेरी जोड़ी च फुल पै, बैड़ियां दे लड़ लगे अगले भी डुल गए। हम नून लीग के लड़ लगे हैं तो यकीन जानिए लोगों ने हमारे अगले फूल भी ले लिए। ये हकीकत है। मैं तो समझता था कि हमारी वज़ीर आला बड़ा अच्छा काम नज़र जो सोशल मीडिया पे या मीडिया पे दिखाया जाता है, मैं उस पर यकीन कर गया था कि अच्छा काम है, अरबों रुपया शायद लगाओ, लेकिन वो शायद सिर्फ दिखाने का अरबों रुपया दिखाने पे लगा है, पेंट करने पे लगा है। मैं रेडियो पे जाता था, वहाँ पंजाब हुकूमत की तस्वीर, स्लाटर हाउस में जाता हूँ किसी दूर दराज इलाके के, वहाँ ज़बा खाने के सामने तस्वीर, तो शायद उस ज़बा खाना को देख के लोग समझते हैं पूरा पंजाब अवाम के लिए ज़बा खाना बना हुआ है। वो जब किसान 3 फसलें किसान की रुल गई हैं, मक्की आज 2100 रुपए में भी नहीं बिक रही, पिछले साल की मुंजी चावल हम किसान की नहीं बिकी, गंदम 2000 की नहीं बिकी। 80% पंजाब एग्रीकल्चर के ऊपर बेस करता है, और ये हल्का प्योर देहाती इलाका है। तो लोगों के हमारे पास कोई जवाब नहीं था कि हम आपको कीमत नहीं दिला सके। लोग कहते थे यहां तो आप इनके साथ बैठे तो आए, हम आपको वोट देते हैं, छोड़ दें इनका साथ। अगर आप उनके साथ बैठे हैं तो फिर हम आपको वोट क्यों दें? ये लोगों का सवाल था, और ये हकीकत है। मैं तस्लीम करता हूं एज ए पोलिटिकल वर्कर, एज इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं तस्लीम करता हूं लोग सच्चे थे, हम गलत थे। लोगों की मुश्किलात देखते हैं तो लोग ठीक फैसला करते हैं। और ये हकीकत है कि लोगों ने हमें भी वोट नहीं दिए, लेकिन कसम से ये भी हकीकत है कि लोगों ने नून लीग को भी वोट को नहीं दिए। हाँ, उनकी इंतजामिया है, उनके डिप्टी कमिश्नर, उनके DPOs, उनके SHOs, उनकी इंतजामिया है, उनके तकड़े बदमाश हैं, हमारे वो नहीं हैं। अगर हमारे पास भी रियासती सरकारी मशीनरी होती तो हम भी वोट 45,000 बना लेते। 15,000 से हमारा 6,000 दिखाया गया है, शुक्र है 6,000 भी दिखा दिया, 7,000 दिखाया। हमारा फॉर्म 45 जो दिया है हमें, फॉर्म 47, वो 7,000 दिखाया है। जबकि कितने हमारे पास हैं जो बैलेट जो हमें मिले हैं, टोटल 39 हमें फॉर्म 45 मिले हैं, 185 में नहीं मिले हमें। 39 में हमारा 4300 वोट है। अगर इस रेशो से भी हो तो हमारे 15-20,000 होने चाहिए। मेरे चंद सवालात हैं। जो कहते हैं ना इलेक्शन बड़े फेयर हुए, हम जीत गए, उनको जीत मुबारक हो। अगर इतनी उनको जीत पे जोम है तो एक फेयर इलेक्शन करा लें, जो इस इलेक्शन कमीशन के अंडर ना हो, कोई फेयर इलेक्शन कमीशन हो। यह मौजूदा इलेक्शन कमीशन या मौजूदा DMG, मैं तो इलेक्शन कमीशन भी N कहूँगा, DMG भी N कहूँगा। इसको मैं नहीं मानता ये कोई सिविल सर्विस है आज के ज़माने की, या ये वो सिविल सर्विस है जिसका कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने को ख्वाब देखा था, या जिनको खिताब करके गए थे, या जिनके लिए एक रोड मॉडल लिख के गए थे कि आपने ऐसी इंतज़ामिया देनी है, आवाम को आपने खिदमत करनी है।